में मिलकर के रहे, एक दूसरे को लेकर के चले, उनके नाम को हमने भी माना, उन्होंने भी माना। कुंडलपुर महोत्सव के बाद पहला अवसर है कि कुंडलपुर महोत्सव में आचार्य पदारोहण में स्वयं पधारे थे। आज अपने मुख्यालय में नागपुर में गुरुदेव का दर्शन पा करके गदगद हुए हैं, आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। सब लोग अब आगे आ जाओ, वहाँ पीछे कोई भी नहीं जाना। आप लोग जिनके नाम निर्धारित है वही लोग अंदर आए, बाकी कोई भी लोगों को अंदर नहीं आना है। सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आइए आप सभी आइए श्री मोहन जी भागवत से भी निवेदन करते हैं कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और मंच पर पूरी मर्यादा आप लोगों को बना के रखना है। जिन लोगों का नाम आगे प्रेषित किया जाएगा केवल वे ही लोग आगे आएंगे, बाकी लोग अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। हेलो सभी लोग बैठ जाएंगे। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि अप्रैल का महीना है, बस तारीख 16 की जगह 13 है। जब कुंडलपुर में गुरुदेव की समाधि के उपरांत आचार्य पदारोहण दिवस हुआ था, उस समय भी सरसंघचालक जी शामिल होकर के पदारोहण में आए थे। आज बड़ी विशेषता है कि आज उनके ही मुख्यालय नागपुर में गुरुदेव का पदार्पण हुआ है और 16 तारीख आने में 3 दिन बाकी है। अंदर उन्होंने गुरु महाराज से राष्ट्र हित में चर्चा करते हुए जब बात कही तो उनके सामने बात कही गई कि 16 तारीख तक आप रुके और गुरुदेव के आचार्य पदारोहण में आप 16 तारीख को पुनः पधारे। पर चूंकि ये संभव नहीं है, उनके वर्ष भर के कार्यक्रम एक बार तय हो जाने के बाद वो बदल नहीं पाते, उस तारीख में वो नहीं है। तो उनसे आग्रह किया गया तो फिर हम 16 तारीख व 13 तारीख में ही मना लें और 3 का अंक है उसको उल्टा समझ ले। तो 13 के 16 हो गए क्या नहीं? तो अंक तो वैसे ही बनेगा, 3 इधर बना है, उसको उल्टा समझ करके आज 16 को ही 13 को ही 16 मानते हैं। और आज अवसर मिला है तो उनके सानिध्य में बैठ करके हम गुरु महाराज के आचार्य पदारोहण को मनाते हैं। आए हैं, अतिथि हैं और ये आपको बता दें कि जिन्होंने अंग्रेजों के जमाने से राष्ट्र हित में स्वावलंबन की स्वबोध की लड़ाई प्रारंभ की थी, ऐसे उस संगठन को नाम दिया गया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बहुत कठिनाइयां झेली हैं, बहुत संकट झेले हैं,
तब जाकर के आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और आज सुनकर के बहुत खुशी की बात है कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक का 100वां वर्ष चल रहा है, शताब्दी वर्ष चल रहा है। और एक संगठन ने लगातार 100 वर्ष पूरे करना और सारी संकटों को झेल करके राष्ट्र को आगे बढ़ाना, स्वावलंबन के लिए आगे बढ़ाना और गुरु महाराज के चिंतन को सफलीभूत करने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कमर कसी है। और प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलंबन, स्वाभिमान के साथ जिंदगी जीने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया है। सरकार की परवाह किए बिना आप सबको जागृति ला करके व्यवस्थित करने का इनके संकल्प हुआ है। ऐसे संकल्प संगठन को संचालित करने वाले सफल सरसंघचालक मोहन भागवत हम सबके बीच में विद्यमान हैं। थोड़े से कमेटी के लोगों का अनुरोध है कि उनका हम सत्कार जैसा कर लें, तो हम बहुत शीघ्रता से उनको बुलाते हैं और वे आकर के अतिथि का सत्कार करेंगे, स्वागत करेंगे। सबसे पहले भारत जी पीलू जैन निशंक आएंगे और अतिथि को तिलक लगा करके सत्कार करेंगे। तो अजय बड़पुर उनको अंग वस्त्र धारण कराते हुए सत्कार करेंगे। इधर धार्मिक संस्कृति का प्रतीक एक अंग वस्त्र है जो प्रमोद जी गुडलक उनको समर्पित करेंगे, उनका सत्कार करेंगे। प्रमोद जी गुडलक तो मनीष जी कलर वस्त्र के द्वारा, रंगीन वस्त्र के द्वारा अतिथि का सत्कार करेंगे। बाहुबली जी माल्यार्पण करेंगे। बाहुबली के रूप आप देख रहे होंगे। हम भागवत जी से कहें कि बाहुबली को अपने साथ ले जाओ, इसने संकल्प लिया है राष्ट्र हित के लिए, तो आपके काम का आदमी बहुत है। तो इधर अरविंद मंदिर वाले श्रीफल करवा चुके हैं। तो आशीष जी ट्रस्ट के मंत्री हैं, आकर के उनके मस्तक पर पगड़ी धारण कराते हुए सत्कार करेंगे। और अपने लिए यादगार बनाते हुए कि आपका इस महोत्सव में पंचगणना की प्रतिष्ठा के इस आनंदमयी महोत्सव में धार्मिक वातावरण में आपका आगमन हुआ है, उसको ये यादगार बनाते हुए अध्यक्ष श्री आनंद जी मोहनीलाल उनको प्रतीक चिन्ह के द्वारा सत्कार करेंगे, भेंट करेंगे। और संक्षिप्त में ही स्वागत की वेला को इसी तरह पूर्ण करते हैं और चलते हैं गुरु महाराज, जो कि इनके प्रोटोकॉल में नहीं था, पर गुरु भक्ति इतनी मजबूत होती है कि उन्होंने यहाँ पर बोलते ही शहर से अपनी स्वीकृति दे दी है कि हम अवश्य ही गुरु महाराज के प्रति अपने भाव व्यक्त करेंगे। तो स्वीकृति अनिल BSR, डॉक्टर ऋचा जैन और सुनील लल्ला एक नमोकार मंत्र के ऊपर आधारित चित्र है, वह अतिथि को भेंट कर रहे हैं। पंकज ठेकेदार और जीतू वो भी आ जाए। नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो किसी संप्रदाय, किसी जाति का भेद नहीं करता, सर्व कल्याण के लिए देता है। ऐसे नमोकार मंत्र को भी उनके प्रति भाव व्यक्त करते हुए समर्पित कर रहे हैं कार्यकर्ता। अब हम सीधे विलंब किए बिना
आपके संगठन का भी शताब्दी वर्ष है, 100वां वर्ष है, ये 1000वें वर्ष में बदले और ये संगठन उत्तरोत्तर वृद्धि करता हुआ सारे विश्व का संगठन बने, ऐसी भावना करते हुए और आज गुरु महाराज के आचार्य पदारोहण दिवस को पूर्व मान करके कार्यक्रम के रूप में हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम सबके बीच में गुरु चरणों में अपनी भावांजलि व्यक्त करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरसंघचालक मोहन जी भागवत हो रहे हैं। आइएगा और आकर के अपना अंतिम प्रश्न करके इस कार्यक्रम को समाप्त। आचार्य समय सागर जी महाराज को मेरा श्रद्धावनत नमस्कार। सभी मुनिगण और उपस्थित सभी महानुभाव बंधु भगिनी, 16 का दिवस हम 13 को मना लिया। तो ये जब बताया गया तो मेरे मन में आया कि ये जो संयोग हुआ है उसमें भी कुछ अर्थ है। तुम्हें कोई अधिकार नहीं, वो हम सबके लिए है। अंतिम प्रश्न के रूप पूर्ण जो अंक है वो तो 0 है तुम रात में रहोगे, हम नहीं पूजेंगे, इसलिए हमारी और हम अपने आप को एक हस्ती समझते हैं, भौतिक दृष्टि से तो है ही। तो हम सब लोग एक एक है, इसलिए हमारी पूजा पद्धति और हमारा जो सारा क्रियाकलाप है मेरा, मेरे परिवार में और मेरे समाज में 3 प्रकार से उसके केंद्र में हम अपने आप को रखते हैं और जीवन जीते। ये एक प्रकार का जीवन है। 3 एक के तरफ मुंह करके खड़ा है, उसका केंद्र मैं हूं यानी अहंकार है। अब हम इसको 16 में बदल रहे, तो ये जो मेरा अपना जीवन, समाज का जीवन, परिवार का जीवन, ये मैंने केंद्र से मुझको हटा दिया और केंद्र में विश्व को रखा, अपने जीवन को व्यापक बनाया। तो आज हमने एक मजबूरी के कारण, मुझे समय नहीं था 16 को, इसलिए कहा कि आज मनाएंगे, लेकिन हम सबको 13 से 16 बनना है। और ये काम हमारे देश में आदिकाल से तरह तरह के संप्रदायों के संतों की परंपराएं कर रही है। तो ये जब कहा गया कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो हस्ती ये ज्ञान है जो संत महात्माओं से हमको निरंतर मिलता है। अध्यात्म का ज्ञान है जो बाकी सृष्टि को पता नहीं था, बाकी देशों को पता नहीं था, हमारे पूर्वजों को पता हो गया। तो उसके कारण हमारा देश दुनिया को समय समय पर संकट में फंस जाती है। दुनिया तब लड़खड़ाती है, तब उस संकट से बाहर निकालने वाला देश बन जाता है, क्योंकि जीवन की संपूर्ण दृष्टि हमारे इस अध्यात्म ज्ञान में है। जीवन की वास्तविक दृष्टि हमारे इस अध्यात्म ज्ञान में है। हम सब लोग संघ जैसे संगठन, हम भौतिक क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन हम भी काम कर पाते हैं और हिंदू समाज, अपने देश का समाज अपने को इसमें सहयोग करता है, धीरे धीरे अपने आप को बदल देता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि युगानुयुग से हमारे देश में संत, महात्मा, मुनिवर सब लोग समाज को ऐसे तैयार कर रहे हैं।
तो बाहर के दुनिया के भौतिकता की, जड़वाद की, उपभोक्तावाद की आंधियां आती है जिसमें बाकी समाज नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो लहर हम पर से आकर चली जाती है, हम वैसे के वैसे कायम रहते हैं। इसका कारण वो अध्यात्म का ज्ञान है और ये संतों के उपकार है। और इसलिए अपनी श्रद्धा को यहाँ निवेदित करना और संतों के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, ये काम हमको करना पड़ता है। हम ऐसा करेंगे तो सामान्य समाज भी उसी वातावरण में वैसा बदल जाएगा। सदा ऐसे होता आया है और आज भी ऐसा हो रहा है। अपने देश की अमरता, हमारे आपके सुख जीवन की गारंटी ये संत महात्मा है। उनके द्वारा अध्यात्म का ज्ञान, अध्यात्म के प्रकाश में व्यावहारिक ज्ञान भी। अब मुनिवर इनके सबके गृहस्थी वगैरह नहीं है, गृहस्थी का अनुभव आपको ज्यादा है, ऐसा आपको दिखता भी है और लगता भी है। लेकिन गृहस्थ जीवन में भी कैसे होना चाहिए, इसकी सटीक सलाह संतों से मिलती है। और इसलिए ऐसे संतों का अस्तित्व चिरकाल रहे, ये हमने प्रार्थना नित्य करनी चाहिए। संतों का संग, सत्पुरुषों का संग, इससे भी आदमी तर जाता है, ऐसा अपनी परंपरा में कहते हैं। उसका कारण यही है, मूल वहाँ है। जिन्होंने अध्यात्म को अपने जीवन में प्रत्यक्ष किया है, वो अपने आधिकारिक वाणी से हम लोगों को तरह तरह के समस्याओं में से राह बताते हैं। अध्यात्म आधारित राह रहती है, सही राह रहती है। ऐसे हम है। इसलिए हमारे देश की अमरता का रहस्य इसमें है। और जब तक हमारा देश है तब तक दुनिया का सब ठीक रहेगा। जनगणना के क्योंकि है देह विश्व, आत्मा है भारत माता, सृष्टि प्रलय पर्यंत अमर यह नाता। ये वास्तविकता है। और उस भारत को सदैव भारत बनाए रखने का काम हमारे संत महात्माओं की शक्ति के कारण होता है। उस शक्ति के उपकरण हम बने, इतना एक अनुरोध आज के इस दिवस पर आपके सामने रखता हूँ। और हमारे आचार्य समय सागर जी महाराज के चरणों में इस दिन के निमित्त सब प्रकार की शुभकामनाएं रखता हूँ और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हुआ अपना वक्तव्य पूर्ण करता हूँ। आचार्य पदारोहण की बात आप सबके बीच में आई, तो इनका आज से नहीं कई वर्षों से संघ में आना जाना रहा है। और प्रधानमंत्री जी के पहले जब ये आए और गुरु महाराज के सामने विराजमान हुए और कहा हमें राष्ट्र हित के बारे में चिंतन प्रदान कीजिए, तो गुरु महाराज तो राष्ट्र हित चिंतन थे। अभी आपने कहा गृहस्थ जीवन को छोड़ दिया, गृहस्थी में तो छोटा घर था, उन्होंने विश्व को ही घर बना लिया। ऐसे विश्व के कल्याण की कामना को लेकर के राष्ट्र हित चिंतक गुरुदेव ने सबसे पहला इनको आशीर्वाद देते हुए कहा था कि आपके संघ का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो हम चाहते हैं कि इंडिया नहीं भारत नाम प्रारंभ हो। और इन्होंने बहुत खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा भी भाव यही है और अब आपका आशीर्वाद मिल गया है तो इंडिया भारत होकर के रहेगा। और आज सबके सामने परिणाम आने लगा। तो स्वावलंबन की जब हम बात करते हैं तो स्वावलंबन की बात करने में प्रत्येक व्यक्ति स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी है कि हमारा पहले ही सूत्र रहा है, आज से 100 वर्ष पूर्व में प्रारंभ किया था। तो उसको लागू करते हुए जब हथकरघा की बात कही गई और इनको इतनी पसंद आई, बोले हम तो इनको शाखाओं में और जहाँ जहाँ पर जो कार्य होगा वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को हस्तशिल्प और हस्तकरघा के द्वारा बनाने वाले शुद्ध वस्त्रों का प्रशिक्षण देकर सबको खड़ा करेंगे। और इन्होंने कहा हमारे संगठन का उद्देश्य है लघु उद्योग हस्तशिल्प के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का पालन लालन हो। उसमें अभी भीतर उन्होंने बताया
कि मिट्टी से कुल्हड़ बना करके भी लोगों ने रोजगार प्रारंभ किया और बड़े हर्ष का विषय है कि एक व्यक्ति 20-20 हजार रुपए महीने के अपनी आजीविका को चलाने लगा। तो इस तरह से जब प्रारंभ किया गया तो देश की गरीबी जब बाहर होगी और विदेशी संगठनों का जो व्यापारिक समझौते सरकार दबाव है वो कम होंगे, प्रजा जागेगी, संगठन मजबूत होगा और संगठन जब काम करने के झंडा लेके आगे चलेगा तो हमारे देश का सारा कार्य प्रजातंत्र के अनुसार भरपूर स्वावलंबन के साथ समृद्धि के साथ संपन्न होगा। वो ऐसी भावना रखते हुए क्योंकि उन्होंने समय दिया हुआ है, समय का बंधन है, अभी हम अभी तो है वो समझे हमारा पूरा हो गया। तो इन्होंने गुरु चरणों में अपनी अर्चना प्रार्थना की है। गुरु महाराज के बाद इस देश को मार्गदर्शन देने के लिए गुरु महाराज की परंपरा का अक्षुण्ण निर्वहन करने के लिए परम पूज्य समय सागर महाराज जी को यह अवसर प्राप्त हुआ है। हम इनकी छत्र छाया में आगे बढ़े, राष्ट्र का हित हो, संगठन को मजबूती मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए प्रार्थना गुरु महाराज से हम सबको आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। परम पूज्य गुरुदेव। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की, प्रातः स्मरणे परम पूज्याचार्य भगवत श्री विद्यासागर महाराज की। गुरु नाम आचार्य जी महाराज जिन्होंने अपने जीवन काल में साहित्य का सृजन किया और बहुत सारे साहित्य संस्कृत में उन्होंने रचना की है। उसमें से एक पंक्ति आपके सामने रख रहा हूँ, जिस पंक्ति को आत्मसात करते हुए गुरुदेव ने विश्व में उस पंक्ति को चरितार्थ करने के लिए प्रयास किया। वह पंक्ति है, मनुजो मानवो भूयात्, मनुजो मानवो भूयात्, भारत प्रतिभारतः। मनुष्य जन्म मानव नहीं होता, पैदा होने के उपरांत धीरे धीरे विकास होता है। जिस प्रकार बीज का वपन किया जाता है तो कालांतर में वो अंकुरित हो जाता है, फिर बाद में पौधा बढ़ जाता है, फिर बाद में महान वृक्ष का रूप ले लेता है और उस वृक्ष की छांव में पथिक लोग छाया का भी अनुभव करते हैं, शीतल का अनुभव करते हैं और मीठे मीठे फल का आस्वादन भी करते हैं। उनके जीवन के लिए वो उपयोगी सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार आचार्य जी महाराज जिन्होंने साहित्य का सृजन किया और विश्व को प्राचीन परंपरा क्या होती है उसको सामने रखा है। वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव चारों ओर है, आधुनिकता का प्रभाव और उसके माध्यम से जीवन का विकास नहीं हो पा रहा है। जीवन का पतन जो होता है वह विपरीत प्रवृत्ति के माध्यम से होता है और प्रकृति का सहारा लेकर के यदि जीवन जीते हैं तो मन में शांति का अनुभव होता है। छोटे छोटे पशु पक्षी के लिए भी हम अपनी प्रवृत्ति के माध्यम से, शास्त्रता के माध्यम से, करुणा दया आदि के माध्यम से उनको जीवन जीने के लिए योगदान दे सकते हैं
मानव के लिए तो बहुत प्रबंध होता है, किंतु मूक पशुओं के लिए भी उनका संरक्षण आदि की अपेक्षा से भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। और गुरुदेव ने पूरे भारतवर्ष में ही जगह जगह गौशाला आदि के माध्यम से पशुओं का जो संरक्षण केंद्र आदि खोल करके एक अहिंसा का व्यापक प्रचार किया है। और हम और आपके लिए जो प्रकाश दिया है, और मुझे अब प्रकाश देने की आवश्यकता नहीं, किंतु गुरुदेव ने जो प्रकाश दिया है उस प्रकाश में हमें चलने की आवश्यकता है। चारों ओर अंधकार छा जाता है, विपरीत आचरण, विपरीत आचार और विचार के माध्यम से, और आचार और विचार में जब समीचीनता आती है तो उसके माध्यम से ही प्रभावना होती है। और घर घर जहाँ कहीं भी आप रहो, इस अहिंसा का व्यापक प्रचार प्रसार हो, सुखी रहे सब जीव जगत के। ये जो पंक्ति है इसको एक प्रकार से चरितार्थ करते हुए हमारा भाव सबके लिए इतना ही है जो गुरुदेव ने दिया है, उनका नामस्मरण करते हुए हम अपने शक्ति के अनुरूप उस पथ पर चलने का निरंतर प्रयास करेंगे। और पूरे विश्व में शांतिमय वातावरण बने, इसके लिए हमें कटिबद्ध होना है। क्योंकि सबको ये ज्ञात है काफी समय से युद्ध चल रहा है, और युद्ध जो चलता है वो तो किसका परिणाम है सबको ज्ञात है। अज्ञान के कारण ही इस प्रकार का संसारी प्राणी न स्वयं शांति का अनुभव करता है, और कोई शांति का अनुभव करना चाहता है उसके लिए भी वो योगदान नहीं देता है। ये सत्ता की लड़ाई चल रही है। इस प्रकार का वस्तुतः पूरा विश्व स्वयं ये और सबको जीने का अधिकार दे तो सबसे ज्यादा ये अच्छा एक प्रचार और प्रसार माना जाता है। धर्म इसी को बोलते हैं जो स्वयं शांतिमय जीवन जीना चाहता है और जीता है। इसी प्रकार प्रत्येक जीव का ये जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कोई भी जीव नहीं है, प्राणी मात्र सुख चाहता है, और सुख के लिए प्रयास करना चाहिए। और हम सुखी रहे तो दूसरे को भी हम सुखमय जीने का एक भाव रखें। इससे बढ़कर के और कोई भी प्रचार प्रसार धर्म का नहीं हो सकता। यह संक्षिप्त रूप से धर्म का सार आपके सामने रखा, और जो विशिष्ट अतिथि के रूप में आए हैं उनके बीच में भी यही वार्ता चली कि वस्तुतः ये जो राष्ट्र के हित में आप जो काम कर रहे हैं, और गुरुदेव के सानिध्य में भी कई बार आप पहुंचे हैं, और उनके सूत्र और उनके जो विचार उद्गार हैं उनको सुन करके उसको भी आत्मसात करते हुए आपने जो पूरे भारत में जो अपने भावों को सामने रखते हुए एकता का रूप आप देखना चाहते हैं भारत को। इसी प्रकार विश्व को भी हम शांति प्रदान कर सके, ऐसा भारत को बनाना ये अपना कर्तव्य है। और आप अपने कर्तव्य निष्ठ होकर के गुरुदेव के सूत्रों को प्रचार करने में आप लगे हैं, और उन सूत्रों को आत्मसात करते हुए आप अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार स्वयं का जीवन और जो जीना चाहता है उनके लिए भी इसी प्रकार आपके विचार और उद्गार प्राप्त होते रहे, जिसके माध्यम से धर्म की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे। इस शुभकामना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। हेलो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन एक ऐसा समर्पित संगठन है जो इनके बारे में जानता होगा, पहचानता होगा और सुना होगा। ये संगठन कैसे खड़ा हुआ,
तो जिन्होंने अपने घर की सारी सुविधाओं को अपने स्वयं के भोगों को तिलांजलि दी हो और राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के जीवन प्रदान कर दिया हो, ऐसे लोग इस संगठन में आते हैं और इस संगठन को मजबूत बना करके हमेशा राष्ट्र हित में ही कार्य करने का संकल्प लेकर के चलते हैं। तो इनके साथ हमारे बीच में राजेश जी लोहिया महानगर संघ संचालक आए हुए हैं, वो भी आ जाए महाराज से सिर पर अर्पित करके आशीर्वाद ले लें। देश पांडे जी भी आ जाए। इसके साथ अविनाश जी आवे ये संगठन में है। जयपाल जी ढींगरा नगर संगठन में है। ये काफी कमर कस के मेहनत करते हैं और संगठन को मजबूत बनाते रहते हैं। हेलो तो इस संगठन को गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया है। गुरु महाराज ने जो राष्ट्र हित चिंतन के जो भी इनको बिंदु दिए हैं, उन बिंदुओं के साथ ये पालन करते हुए सबको मजबूत बना रहे हैं। तो गुरु महाराज का आशीर्वाद मिला है कि अब जब ऐसा अवसर आए तो अभी तो शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, हम 1000वां वर्ष अर्थात सहस्राब्दी वर्ष भी रांची स्वयं सेवक संगठन के अंतर्गत मनाएं और सारा राष्ट्र सारा विश्व राष्ट्र की जगह विश्व संगठन के रूप में बदले और प्रत्येक व्यक्ति संगठन से जुड़े और कंधे से कंधा मिला करके इनकी जो भावनाएं निष्पक्ष जन सेवा की है उनमें सहयोग दे करके संगठन को मजबूत करें, ऐसी भावना करते हुए कुंदू जी मास्टर जी भी हम सबके बीच में आए हुए हैं, वो भी आ जाए आशीर्वाद ग्रहण कर लें। इसका सभी लोग वाणी कर लें। फिर इसके बाद उनका कहीं और कार्यक्रम निश्चित है, उनका प्रस्थान होगा। एक बार पुनः भागवत जी चरणों में आशीर्वाद ग्रहण करते हुए प्रस्थान कर रहे हैं। और जितने भी संस्थाओं के अध्यक्ष मंत्री यहाँ पर आमंत्रित हुए थे उन सभी का मंच के माध्यम से स्वागत करते हैं। क्योंकि जो अतिथि आए हुए हैं उनकी सुरक्षा का प्रोटोकॉल है, इसलिए सभी को मंच पर आमंत्रित करना हमारे लिए सुविधापूर्ण नहीं था। सबके लिए बैठेंगे, गुरु महाराज की पूजन का अवसर मिलेगा, सब लोग क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।